और विश्व का वो नियंत्रण बिंदु है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता है। जो नाम उसका प्यार का नाम है, उससे हमारा आकर्षण का संबंध है, उसका प्राण और मेरा प्राण दोनों एक है, वो विश्व प्राण केंद्र है। उनको हम किसी भी नाम से, जो नाम पसंद हो, पुकार सकते हैं और नाम के भेद पर लेकर के उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहे, क्योंकि एक ही आदमी को कई नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक वही उस नित्य सत्ता की स्थिति है, लेकिन वो उसके लिए है जिसको नित्यानित्य विवेक हो गया। नित्यानित्य विवेक नहीं होने पर इस नाम पर झगड़े होते हैं, और आज तक विश्व इतिहास में इस नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितना खून गिरा है, और किसी नाम पर नहीं। इसलिए अब इस आधुनिक सभ्यता में, इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, मनुष्य को इस विवेक को खोलकर और देखना होगा कि अगर हम पूरे मानवता को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो ये नित्यानित्य विवेक बिल्कुल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आधार पर समझना होगा और इसकी व्याख्या करनी होगी, मजहबी तरीके से नहीं। मजहब आज तक भेद पैदा किया है और धर्म मानवता को आगे ले गया। मजहबी आदमी भी अगर धर्म का आचरण करे तो धार्मिक बन जाएगा। यहां तक मजहब आदमी को उपकार कर सकता है, लेकिन जब अगर मजहबी बन करके दूसरे मजहब को हम गाली देने लगते हैं, उसे संघर्ष करते हैं, तो वही होगा जो आज तक हम करते आए हैं। क्योंकि विचारने की बात है कि मजहब का इतिहास तो 2000 वर्ष अधिक से अधिक पुराना है। 2000 वर्ष से पहले संसार में कितने ईसाई थे? 1400 वर्ष से पहले संसार में कितने मुसलमान थे? तो हम लोगों का, हम मनुष्यों का उसके पहले क्या धर्म था? इसलिए उस समय भी हमारा स्वभाव था वही जो आज हमारा स्वभाव है, कि हम सीमित वस्तु से सुखी नहीं हो सकते। हमको असीम चाहिए, अनंत चाहिए, वो सत्ता चाहिए मेरे जीवन का लक्ष्य, जो अपरिणामी है, जो बदलती नहीं। वो नित्य सत्ता है, विश्व प्राण केंद्र है। उनके नाम को लेकर के हम झगड़े नहीं, उनसे हमारा संबंध भाव का है। मन में जब तक भाव पैदा नहीं होता, तब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उनमें हमारा लय नहीं हो सकता, हम में और उनमें भेद बना रहे। तो नित्यानित्य विवेक के लिए विचारने की बात है कि आदमी को कैसे होगा, इसको साधना जीवन में कैसे अपनाएं कि हमको गहने में सोना दिखाई पड़े। सोने से गहना बनता है, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है। तो अनित्य सत्ता अगर उसी रूप में दिखती है जैसी है, तब तो भेद नहीं हुआ, फिर तो गहने में सोना दिख गया, घड़े में मिट्टी दिख गया। लेकिन जब नहीं दिखती है तो हमारी सोनार दृष्टि, हमारी कुम्हार दृष्टि कैसे जगे, ये प्रश्न है।
जो अनित्य है हमको अनित्य कैसे दिखे। शास्त्र में इसी को कहा है अग्रया बुद्धि के द्वारा। अग्रया बुद्धि क्या है, वो कैसे जगेगी? ये तब होगी जब साधक धीर बनेगा। धीर किसको कहते हैं? हमारा चित्त इंद्रियों के माध्यम से बाहर फोकस्ड है, बाहर की तरफ। इस दृष्टि को जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करना। अब जैसे ही अंतर्मुखी हो गई वो दृष्टि, तो हमारी इंद्रियों का लय हो गया चित्त में। मन का वो हिस्सा जिसको हम चित्त कहते हैं, उसको व्यवहारिक जानकारी के लिए उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे मैं एक ये उंगली दिखला रहा हूं, हमारी इस उंगली को आप देखते हुए आंखें बंद करके और सोचने की कोशिश करें इस उंगली के बारे में। तो जब इस उंगली पर धारणा की आपने, तो आपके मन के एक हिस्से में इस उंगली का चित्र बन गया। उसी को बोलते हैं चित्त। तो जितनी तस्वीर दुनिया की है सब इसमें पड़ती रहती है। इसी से हमारे ज्ञानेंद्रियों का लगाव है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चित्त हमारा काम करता है। अग्रया बुद्धि के लिए, अंतर्दृष्टि करने के लिए इंद्रियों का द्वार जो बाहर है उसको भीतर की तरफ कर दिया, चित्त की तरफ। और चित्त में जो भाव तरंगे उठती हैं और रूप लेती है सोची हुई वस्तु का, सोचने का काम इस चित्त के पहले मन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको अहम तत्व कहते हैं। अहम तत्व कहते हैं। अहम तत्व सोचता है, उसी अनुरूप चित्त उसका रूप धारण करता है। अगर अहम तत्व सोचेगा नहीं तो चित्त कोई तस्वीर ले नहीं सकता इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन यहां एक बात और सोचने की है कि अहम तत्व के पीछे मन का एक और हमारा हिस्सा है जिसको बोलते हैं महत तत्व, जो हमारा अस्तित्व बोध कराता है। अगर मैं हूं तभी ना मैं करूंगा, जब करूंगा तो उसका परिणाम सामने आएगा। तो महत तत्व, अहम तत्व और चित्त तीनों को मिलाकर के है हमारा मन। इसी को मन कहते हैं। इसी से हम काम करते हैं। हमारा अस्तित्व है, हम कर्म करते हैं और उसका फल अपने चित्त पर, उस प्लेट पर देखते हैं। अग्रया बुद्धि बनाने के लिए, करने के लिए इंद्रियों को चित्त में, चित्त को अहम तत्व में और महत तत्व के भाव प्रवाह को हमने आत्मा की तरफ प्रवाहित कर दिया। उसका स्पर्श आत्मा से होना शुरू हुआ और आत्मा तो हमेशा परमात्मा से लगी हुई है। इस प्रकार से जो हमारा मन, हमारी बुद्धि पॉइंटेड हो गई, इसी को कहते हैं अग्रया बुद्धि।
अग्र्या बुद्धि पैदा करके ही हम नित्य सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। साधना की अवस्था में, लय की अवस्था में भी ठीक ऐसे ही होता है। इंद्रियों का मर्जर चित्त में, चित्त का अहम तत्व में, अहम तत्व का महत तत्व में, महत तत्व का आत्मा में, और आत्मा लय हो जाती है परमात्मा में। जब एक मेंटल प्लेट खत्म हो गया तो उस पर वो छाया भी खत्म हो गई। चंद्रमा की छाया जो नीचे कटोरे के पानी में छाया बनाता है, कटोरे का आवरण खत्म हो गया तो वो छाया खत्म हो गई। तो नित्य सत्ता की जानकारी केवल अग्र्या बुद्धि के द्वारा हो सकती है, और इसको प्राप्त करना, अपने मन को ऐसा तैयार करना, जब करने लगता है साधक तो वो नित्यानित्य विवेक का रास्ता अपनाता है और उसको स्पष्ट हो जाता है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और वही अगर संसार में शरीर धारण करके है तो नित्यानित्य विवेक लेकर के, और यहाँ बंधन में नहीं रहते हुए कृत पुरुष के रूप में संसार का भी कल्याण करता है, और परमात्मा की इच्छा से, जब तक उनकी इच्छा है, दुनिया का काम करते हुए एक दिन उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए विवेक पंचक का ये पहला विवेक है, नित्यानित्य विवेक। इसको हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए शास्त्र में एक ही चीज बतलाई गई है, अग्र्या बुद्धि के द्वारा। हर साधक, समझदार व्यक्ति को इस काम को करना चाहिए, क्योंकि ये फिर इतना बड़ा हथियार है कि जगत में बहुत ही कुशलता से रह सकता है। उसको कहीं कोई असुविधा नहीं हो, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी कि क्या करणीय है, क्या करणीय है, क्या करना आचरणीय है, क्या करना आचरण के खिलाफ। तो डूज एंड डोंट्स का उसका एकदम स्पष्ट लकीर उसके दिमाग में खींच गई। उसको किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए असुविधा नहीं होगी। ऐसा आदमी एक अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा गृहस्थ हो सकता है, अच्छा जज हो सकता है। इसलिए इसका विवेक जुडिशरी में करने पर ऐसे जजेस को न्याय करने में कोई असुविधा नहीं होगी, और ऐसा न्याय होने पर झगड़े भी कम हो जाएंगे, अपील के केसेस भी कम होंगे, क्योंकि वो फिर सही न्याय होगा। फैक्ट के कलेक्शन पर, इंफॉर्मेशन लेने पर नहीं, सच्चाई देख कर क्या सत्य है, क्या असत्य है। क्योंकि न्याय करने वाले की विवेक शक्ति बढ़ गई, उसके मन में दुविधा नहीं, क्योंकि जजमेंट तो अपने ही स्तर पर होता, और ऐसा जजमेंट कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अग्र्या बुद्धि के द्वारा आ रहा। ये जो भी बात कही जा रही है सैद्धांतिक बात नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक बात है। इसको अपने मेंटल लैब में इसका प्रयोग करके आदमी इसको अपना सकता है। विवेक पंचक का दूसरा विवेक है द्वैताद्वैत विवेक। परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में
परमात्मा के नाम को लेकर के बहुत धारणाएं हैं कि परमात्मा एक है कि अनेक है। कोई कहता है कि एक है, कोई कहता है कि अनेक।